जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हम जब सही समय पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं तब भी हमें सेम डे के एनएवी क्यों नहीं मिलती है। आज की हमारी वीडियो का भी टॉपिक यही है कि म्यूचुअल फंड में सेम डे के एनएवी नहीं मिलने का एक छोटा सा कारण। और आज की वीडियो के अंदर में जो कारण मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, ये यूट्यूब पर आप पहली बार सुन रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि अब तक इस विषय पर YouTube कम्युनिटी में बात नहीं हुई है और ये बात बहुत छोटी सी है, लेकिन इसी वजह से आपको कई बारी सेम डे की एनएवी नहीं मिलती है। जो नॉर्मल बातें हैं वो सभी हम तो जानते ही हैं कि हमें म्यूचुअल फंड में अगर सेम डे की एनएवी चाहिए तो 2 बजे से पहले हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। 3 बजे से पहले अगर एएमसी के पास पैसा पहुंच गया तो हमें सेम डे की एनएवी मिल जाएगी। लेकिन ये जो बात मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये बिल्कुल नई है और बहुत छोटी सी बात है, जिस वजह से बहुत सारे लोगों को सेम डे की एनएवी नहीं मिलती है। अब हम सेम डे की एनएवी क्यों चाहते हैं, इसके पीछे एक कारण है कि जब हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में एक बड़ी गिरावट हो रही है, लगभग 3, 4, 5% के आसपास की गिरावट हो रही है और हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं ये सोच करके कि इस गिरावट का हमें फायदा मिल जाएगा, हमें सस्ते प्राइस पर एनएवी मिल जाएगी। लेकिन कभी कभार होता यह है कि हम सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भी इन्वेस्ट करते हैं लेकिन हमें सेम डे की एनएवी नहीं मिलती है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि दूसरे दिन स्टॉक मार्केट उतना ही लगभग 2, 3, 4% बढ़ जाता है और हमें अगले दिन की एनएवी मिलती है। तो ऐसे में इस गिरावट का हमें कोई भी फायदा नहीं होता है, बस एक छोटी सी कारण की वजह से। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी, चलिए पेश करते हैं। अब इस वीडियो में जो बातें मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, जो बातें मैं आप सभी को समझाने जा रहा हूं, वो सारी बातें आप सभी को अच्छे से समझ में आए, इसके लिए आपको ये सिस्टम समझना होगा कि आखिर ये जो सिस्टम है ये कैसे काम करती है। जब आप इस सिस्टम को अच्छे से समझेंगे तो सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी कि क्यों एक छोटी सी कारण की वजह से हमें सेम डे की एनएवी नहीं मिलती है। देखिए, आज के डेट में ज़्यादातर जो लोग हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए डीमेट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं और पेमेंट करने के लिए यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं। यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करते हैं। आपको जहां भी सुविधा लगे, जैसे भी सुविधा लगे, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पेमेंट ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो होता यह है कि जो भी डीमेट अकाउंट है आपके पास, उसमें आपने लॉगिन किया और आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में लमसम करना है। तो जैसे ही आप म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जाते हैं तो जो बैकग्राउंड में उस म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, जो प्लेटफॉर्म चल रहा है, वो डिफॉल्ट बीएसई स्टार एमएफ का होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस मामले में बीएसई स्टार एमएफ का 80% के आसपास में मार्केट शेयर है। तो हो सकता है जो भी डीमेट अकाउंट है आपके पास, उसके बैकग्राउंड में जो म्यूचुअल फंड का प्रोसेस आपको करने देता है स्मूथली, उसके पीछे बीएसई स्टार एमएफ का प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो आप जो ऑर्डर करते हैं वो बीएसई स्टार एमएफ प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इनका जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है जो कि आईसीसीएल है, यहाँ पे पेमेंट के लिए एक पॉपअप जाता है। जो पॉपअप आपके यूपीआई ऐप में चला जाता है। जैसे आपने चूज किया कि भाई मुझे इस म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो जैसे ही आप इन्वेस्ट का बटन दबाएंगे तो वहां से एक पॉपअप निकल जाएगा, जो आप यूपीआई आईडी डालेंगे उसी पर यूपीआई ऐप में चला जाएगा। और यूपीआई ऐप में आपको दिखने भी लगता है कि भाई मुझे इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, और वहां पे ये लिखा हुआ भी आता है कि ये आईसीसीएल के लिए कर रहे हैं, यानी कि इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में आपका पैसा जाएगा। यूपीआई ऐप के माध्यम से जैसे ही आप अपना पेमेंट इनिशिएट कर देते हैं, तो अगर वो कंफर्म हो जाता है तो वो पेमेंट आपका एएमसी के पास चला जाता है और आपको सेम डे की एनएवी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया है कि मैं एक म्यूचुअल फंड का रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरे पास एमपी के द्वारा दिया गया वैलिड सर्टिफिकेट है। तो मैं म्यूचुअल फंड अपने क्लाइंट को देने के लिए बीएसई स्टार प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करता हूं, और एक और प्लेटफॉर्म है एमएफयू, उसका भी इस्तेमाल करता हूं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो बीएसई स्टार का ही प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता हूं। तो जो भी नई चीज़ें आती है यहाँ पे, या फिर जो भी कन्फ्यूजन होती है, इसके लिए हर समय एक मीटिंग होती है ऑनलाइन, उसमें हम अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बीएसई स्टार की जो टीम होती है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी देती है। तो मैंने एक दिन उनसे ये पूछा कि सर, लमसम करने का टाइम क्या है ताकि हमें सेम डे की एनएवी मिल सके। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, वहां से हमें यही बताया गया कि डीमेट अकाउंट के माध्यम में अगर देखा जाए तो वो 2 बजे का ही टाइम है। ऐसे एएमसी के पास 3 बजे से पहले आपका पैसा पहुंच गया तो आपको सेम डे की एनएवी मिल जाती है।
लेकिन मुझे एक और चीज वहां पे बताई गई जो कि आज तक हमने नहीं सुना था, ये बातें मैंने भी पहली बार सुनी है। वो ये बात थी कि जैसे ही हम अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन करते हैं और वहां पे कोई पेमेंट प्रोसेस करते हैं, तो बीएससी स्टार एमएफ का ही प्लेटफॉर्म है, और वहां पे जो पेमेंट कलेक्शन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो आईसीसीएल का है, यानी कि इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन का है। मान लीजिए कि हम 10,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं यहाँ से, तो होता यह है कि 10,000 रुपये का जो पेमेंट का ऑर्डर है वो आपके यूपीआई ऐप पर चला जाता है, और आपके यूपीआई ऐप पर दिखने भी लगता है कि 10,000 रुपये आपको पेमेंट करना है इस म्यूचुअल फंड के लिए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि अगर आप 10 सेकेंड से अंदर अंदर, यानी कि ये जो पॉपअप आपके यूपीआई ऐप में आया हुआ है, 10 सेकेंड के अंदर अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको सेम डे के भी मिलेगी। लेकिन इसके लिए भी ध्यान रखिए कि 2 बजे के बाद का समय नहीं होना चाहिए, 2 बजे से पहले का समय होना चाहिए। ऐसे में जो आईसीसीएल है ना, वो 10 सेकेंड तक वेट करते रहता है आपके पेमेंट का कंफर्मेशन का। आप 10 सेकेंड के अंदर में आप पेमेंट कर देते हैं तो वो पेमेंट फेंच हो जाता है, और आईसीसीएल को मालूम चल जाता है कि आपने पेमेंट कर दिया, और वो पेमेंट बड़ी तेजी से आपका एएमसी के पास पहुंच जाता है। लेकिन इस पेमेंट प्रोसेस में अगर आप 10 सेकेंड से ज्यादा का समय लगा देते हैं तो आईसीसीएल को लगता है कि वो बंदा आदमी पेमेंट नहीं कर रहा है, ऐसे में आपका जो पेमेंट है वो पेंडिंग में चला जाता है। तो ऐसे में हर बार कोई जरूरी नहीं है कि आपको इस तरह से अगर आप 10 सेकंड से ज्यादा लेट किए तो सेम डे के भी नहीं मिले, लेकिन इस कारण से भी बहुत दफा देखा जाता है कि आपको सेम डे के भी नहीं मिलेगी। और मीटिंग में तो मुझे साफ साफ कहा गया कि अगर 10 सेकंड से ज्यादा का समय लगता है तो सेम डे के भी नहीं मिलेगी। तो मैं बस आपसे यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास प्लेटफॉर्म कोई भी हो, यूपीआई के माध्यम से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जैसे ही आप अपने ऐप में पेमेंट प्रोसीड करते हैं, तुरंत से यूपीआई ऐप में आइए और अपना जो पेमेंट है उसको कर दीजिए यूपीआई पिन डाल करके। 10 सेकंड का समय काफी समय होता है। देखिए 10 सेकंड का समय आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि कोई बहुत छोटा समय है, इतने समय में कैसे होगा। 10 सेकंड का समय अच्छा खासा होता है। तो कोशिश किया कीजिए कि 10 सेकंड से पहले आप अपने यूपीआई ऐप में जा करके और वहां पे यूपीआई पिन डाल करके पेमेंट को इनिशिएट कर दीजिए। तो ऐसे में आपको सेम डे के भी मिलने की पूरी चांसेस रहेगी। और कुछ फैक्टर बैंक के ऊपर में भी होता है, क्योंकि कुछ बैंक को डायरेक्ट सेटलमेंट की कैटेगरी में रखा गया है, जैसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। इस तरह के 4-5 जो बड़े बैंक हैं हमारे यहाँ इंडिया में, उनको डायरेक्ट सेटलमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। तो अगर इन बैंकों के माध्यम से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा और भी आसानी से आपका पैसा एएमसी के पास पहुंचता है। लेकिन खैर, अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करते होंगे, कोई भी बैंक अगर होगा आपके पास, तो अगर आप 10 सेकंड से कम समय लगाते हैं तो पूरा चांसेस है कि आपको सेम डे के भी मिलेगी। नहीं तो अगर आप 10 सेकंड से ज्यादा समय लगाते हैं, भले ही आपने मार्केट खुलते के साथ ही 9:30 बजे 10 बजे ही पेमेंट क्यों न कर दिया हो, आपका पेमेंट पेंडिंग में चला जाएगा और हो सकता है आपको सेम डे के भी नहीं मिले। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो के अंदर में जो बातें मैंने आप सभी को बताई है, वो बातें शायद आप YouTube के प्लेटफॉर्म पर पहली बार सुन रहे होंगे। और अगर ये बातें आपको वाकई में काम की लगती है, आपको ऐसा लगता है कि आपके दोस्त और रिश्तेदारों को भी ये बातें जाननी चाहिए, तो उन तक ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस यही सारी बातें थी जिसको मैंने एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में काम आएगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अगेन अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।